जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये गुडवी का इन्वर्टर इनके इंस्टॉल किया है। तो इसका जो है इशू था, हम आपसे भी शेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपको भी बताएंगे, तब आप भी ये जो है नई नई चीज़ें जो है सीख सकें। सबसे पहले ये यहाँ पे इशू था कि जब हम इसकी वापडा बंद करते थे, ये जो बैकअप वाली लाइट है, ये बैकअप वाली जो लाइट है ये बबलिंग करने लगती थी। मतलब घर का जो लोड है वो बबलिंग कर रहा था। कभी लोड बंद होता है, कभी ऑन होता है। तो ये आपने इशू ख़त्म करने के लिए ये सोलर गो की ऐप इंस्टॉल करनी है। अभी ये मेरा मसला रिज़ॉल्व है। मैं आपको ये बताऊंगा, जब गुडवी का कोई भी आप इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं उसमें ये मसला आपको देखने को मिलता है। ये बैकअप जो लाइट है ये बबलिंग करने लग जाती है। जब तक आप पैरामीटर नहीं करेंगे तब तक ये स्टेबल नहीं होगी। अभी ये मैं वापडा बंद कर देता हूँ, ये बैकअप फिर भी ऑन है। तो ये बैकअप अब ऑन ही है। अब ये बैटरी के साथ और सोलर के साथ शेयर करके ये चल रहा है। मैंने वापडा बंद कर दी है। तो इसी तरह है, जब मैं पहले वापडा बंद करता था तब ये सोलर जो है बैकअप जो है बंद हो जाता था। इसकी सेट करने के लिए आपने सबसे पहले सोलर गो ऐप डाउनलोड करनी है। सोलर गो ऐप डाउनलोड करके चले मैं आगे आपको बताता हूँ। ये सोलर गो ऐप है, ये आपने इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आपने ये ओपन करना है। तो आपको सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। आपने फिर ब्लूटूथ पे जाना है। ये ब्लूटूथ पे सर्च करना है, तो जो आपके जो साथ इन्वर्टर होगा, ये सीरियल नंबर जो उसका हो गए, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वर्टर साथ आसपास लगे हुए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शो हो गए। फिर आपको उसको देख सकते हैं, ये 161 है। तो इन्वर्टर के साइड पे बॉडी के ऊपर जो उसका सीरियल नंबर लगा होता है वो सेम होगा इस तरह में। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो है आपका जो ब्लूटूथ के नज़रिए जो है आपका इन्वर्टर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट करने के बाद ये इस तरह की सिचुएशन आएगी, डेटा लोडिंग कर रहा है। अभी ये इन्वर्टर हमारा जो है ऑन हो गया। ऐप पे जो है डेटा बता रहा है। बैटरी आपकी 58% पे है और सोलर इतना आ रहा है, घर में लोड जो है इतना चल रहा है। और वापडा भी जो है हमारी ऑन है। ये ऑन ग्रेड लिखा हुआ है, मतलब वापडा आपकी ऑन है। तो सबसे पहले आपने जो इसकी सेटिंग करनी है, वो सेटिंग ये है कि आपने यहाँ जो नीचे 3 डॉट है, सेटिंग्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने कम्युनिकेशन सेटिंग्स जो है इसको तो आपने नहीं छेड़ना। आपने फिर आना है क्विक सेटिंग्स में। क्विक सेटिंग्स में आके इसका पासवर्ड डालना है, 11 और 11 इसका पासवर्ड होता है सेटिंग्स का। आपने ये इसको डाल के फिर आपने ये 50 हर्ट्ज डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट करना है। ये 50 हर्ट्ज डिफ़ॉल्ट सेट करना है। अदर्स पे क्लिक करके ये आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और 50 हर्ट्ज डिफ़ॉल्ट के जो है आपने इसको ओके यस कर देना है। यस करने के बाद आपने सेव करना है। सेव, ये सक्सेसफुल हो गया। आपने फिर बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने नीचे ये लिखा हुआ है नेक्स्ट, ये आपने नेक्स्ट करना है। अगर आपकी बैटरी कनेक्टेड है तो आपने बैटरी कनेक्टेड पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो बैटरी कनेक्टेड। हमारी बैटरी कनेक्ट है तो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने बैटरी सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास एजीएम बैटरी है तो एजीएम में ये जो है आपने एजीएम सेलेक्ट करना है। या अगर ट्यूबुलर बैटरी आपके पास लगी हुई है तो आपने ये सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। इसको ओके करने के बाद आपने ये सेल्फ यूज़ मॉड्यूल सेटिंग्स में जाना है। इसको आपने ये लिखना है कि अगर आपने ग्रिड से कितनी चार्ज करना चाहते हैं बैटरी। मैंने फ़िलहाल 90% जो है ग्रिड से चार्ज करनी है, तो मैं ये कर रहा हूँ। मैंने इधर सेलेक्ट कर दिया। आप जितने परसेंट पे चार्ज करना चाहें आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपने बाद में ये फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट करके आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कंप्लीट करना है। फास्ट इंस्टॉलेशन है तो फास्ट इंस्टॉलेशन पे आपने क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ये सेटिंग जो है आपकी क्विक सेटिंग्स वाली जो ऑप्शंस हैं वो आपकी ओके होगी। फिर आपने ये एडवांस सेटिंग्स में आना है और पावर लिमिट, ये सबसे चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप फुल वीडियो जब वॉच करेंगे तो आपको समझ आएगी। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये आप पावर लिमिट जो है, दरअसल में पावर लिमिट आप तब यूज़ करते हैं, ये पावर लिमिट को आप ऑन करके आप नीचे परसेंट पे बता सकते हैं कि आपने 6000 वाट तक लोड चलाना है या कितने हज़ार वाट तक लोड चलाना है। बेहतर तो यही है आपके सुपर 00 ही रखें। अगर आपका नेट मीटरिंग हुआ है तब आप इसको ऑफ रखेंगे। अगर आपका नेट मीटरिंग नहीं है तब आप इसको ऑन कर लेंगे। ऑन ऑफ ये आप सेलेक्ट करने के बाद आपने बैक जाना है।
बैक जाने के बाद ये बैटरी फंक्शंस हैं। तो इसके पैरामीटर सेटिंग्स पे आना है। पैरामीटर सेटिंग्स पे आके ये आपने जो है ये सेटिंग करनी है, इसके हिसाब से सारी जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो है इन्वर्टर आपका ये बैटरी पैरामीटर जो है बैकअप जो है अच्छा देगा इसकी तरह, अगर ये सेम यही सेटिंग हुई तो। आपने ये करने के सारी सेटिंग करने के बाद ये बैटरी चार्ज ऑन करके तो 90 पे नीचे जो है सेलेक्ट करना है। फिर आपने ये सेव करने के बाद सेव करना है, यहाँ से ये ऑप्शन है सेव करने के बाद आपने बैक जाना है। फिर लिमिट प्रोटेक्शन पे आना है। इस पे आने के बाद आपने इसको ज़ीरो ही रखना है, एसओसी अपर लिमिट। तो ये तो बेसिकली होता है कि आप किस तरह मतलब सोलर बैटरी चलाना चाहते हैं कि आपका कितने बैटरी चले पहले या सोलर चले, वो ये मॉड्यूल जो है आपको बेहतर यही है कि आपको ये जिस तरह ये बताया गया है कि आप इसी तरह सेटिंग करें तो आपको बैकअप जो है अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये सेम इसी तरह की सेटिंग करके आपने बैक जाना है। तो यहाँ पे आके आपने इसको 100 करके स्टार्ट करना है। 100 100 करके स्टार्ट कर देना है इसको। स्टार्ट करने के बाद ये सक्सेसफुल हो गया है। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ है आपको गुड वे की एक मेन चीज़ बता रहा हूँ, पोर्ट कनेक्शन। पोर्ट कनेक्शन पे आएंगे। अगर आपने जेन पोर्ट पे आपने लोड कंट्रोल करना है या जनरेटर लगाना है, अगर आपने जनरेटर लगाया है तो आप जनरेटर पे कनेक्शन पे करेंगे। अगर आपका लोड कंट्रोल है तो लोड कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। लोड कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद आपने जनरेट लोड कंट्रोल से यहाँ पे आ जाएगा लोड कंट्रोल। फिर आपने उसको जो स्विच आगे होगा वो उसको ऑन कर देना है। तो मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है इसलिए जो है चीज़ें जो है आपको क्लियर की देखने की नहीं मिल रही। अगर आपका कोई इन्वर्टर यहाँ पे सारा डेटा बता देगा कि आपकी पीवी कितनी है, 1 पे कितनी है, 2 पे कितनी है, 3 पे कितने वोल्टेज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके जो सेटिंग की होंगी यहाँ पे सारी आ जाएंगी। ये 50 हर्ट्ज डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, बैटरी स्टेटस नॉर्मल है, बैटरी मॉडल जो है आपने एजीएम सेलेक्ट करना है। अगर आपकी ट्यूबुलर बैटरी लिथियम है तो लिथियम सेलेक्ट करके आप उसका मॉडल चेंज कर सकते हैं, कौन से मॉडल की आपकी बैटरी है। बैटरी के ऊपर भी लिखा होता है, अगर आपको इसका नॉलेज ना हो तो वो बैटरी से पढ़ के आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल की बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर जो वीडियो आने वाली नई जो है आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।